श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा चित्र कैसा होगा। श्रेणी क्रम के लिए आप चित्र जब बनाएंगे, आपका एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया और तीसरा प्रतिरोध हो गया बच्चों। और एक बैटरी से इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ आप दिखाएंगे धारा आई, और ये आपका देखिए, पहले ध्यान दीजिए, इसके बीच पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, इनके बीच का विभवांतर V1, इनके बीच का विभवांतर क्या आ जाएगा V2, और इनके बीच का विभवांतर क्या आ जाएगा V3। तो पहले हम श्रेणी क्रम में कर दे रहे हैं बच्चों, चित्र भी मैंने बता दिया। तो श्रेणी क्रम में R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। सभी लोगों को बढ़िया दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है नहीं? अब देखिए 10, 20 और 30 हो गया बच्चों। अब इसको जोड़ लीजिए, 30, 20, 50, 10, 60। आपका ये आंसर हो गया कब, श्रेणी क्रम में, या अधिकतम प्रतिरोध ये होगा। ये क्या होगा बच्चों, अगर आपको किसी को अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं तीनों प्रतिरोध को, ये R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, R2 हो गया, और ये हमारा R3 हो गया। इन तीनों को आप एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन इसमें धारा I1, I2 और I3 हो जाता है, R1, R2 और R3। प्रतिरोध इसमें सब में भी ही होता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा बच्चों। और इसको बढ़िया देख लीजिए सूत्र को, अब मान रख दीजिए, एकदम सरल है। देखिए 1/10, 1/20, 1/30। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, 20 तिहाई 60। लघुत्तम कितना हो गया बच्चों, 60। तो देखिए 10 × 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 6 3 9 हुई। 1/R बराबर 11/60। तो R बराबर हो जाएगा 60/11, या आप इसको क्या कर सकते, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, फिर 5 बचा, 11 × 4 = 44, सॉरी 11 5.4 गया, फिर 11 × 6 = 60, फिर 11 × 5 = 55। कितना ओम आप लगभग कर सकते हो, तुल्य प्रतिरोध हो गया। चलिए बच्चों दूसरे सवाल 4 नंबर में पूछा गया है, सही बच्चे ध्यान देखें। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक n बराबर आपका दिया है 1.5। ये कांच का अपवर्तनांक दिया है बच्चों। अब हम सभी लोग जानते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल v बराबर सभी लोग जानते हैं C/n होता है फार्मूला। C प्रकाश की चाल है बच्चों, ये फिक्स है, दिया रहे चाहे न दिया रहे, आपको आना चाहिए। समझ गए बच्चों, प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बढ़िया से लिखते रहो बच्चों, ध्यान दीजिए। तो v बराबर c हमेशा याद कर लीजिए, 3 × 10⁸। वैसे तो दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। c का मान यानी निर्वात में प्रकाश की चाल इतना ही होता है। प्रकाश की चाल यहाँ आगे लिख दीजिए निर्वात में, काहे में, निर्वात में। ये माध्यम में चाल है, ये काहे में है, माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। समझ गए बच्चों, माध्यम में प्रकाश की चाल। और 1.5 हो गया, 1.5 दूनी 3 होता है बच्चों, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात यहाँ कांच में जा रहा है। फिर वही सवाल आ गया बच्चों जो भी आप लोगों ने पहले पढ़ा था। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम को प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि अधिकतम और न्यूनतम। तो नंबर 1 अधिकतम के लिए, किसके लिए बच्चों, अगर आप अधिकतम करेंगे तो क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। चाहे चित्र बना लीजिएगा, 3 जगह 4 कर दीजिएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चलिए बताइए बच्चों, R1 4, R2 8, 12 और 24, जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 4 12 दूना 24, 24 48। कितना हो गया बच्चों, एक आंसर आ गया, अधिकतम प्रतिरोध 48 हो। और दूसरा है न्यूनतम प्रतिरोध के लिए,
न्यूनतम प्रतिरोध के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों? समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 बराबर 1/R, ये होता है सूत्र ना। अब R1 अब रख दीजिए बेटा, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/12 हो गया और 1/ आपका 24 हो गया। लघुत्तम लीजिए भैया, 24 ही होगा। 4 छंग 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 24 से 24 कितना हो गया बताइए सब लोग, जोड़िए। 6 3 9 2 11 1 12, 12/24 आ गया। यानी अब आप इसको काट देंगे, 12 दूना 24, तो R बराबर आपका 2 ओम। अब इससे कम नहीं होगा, समझ गए? सबसे न्यूनतम 2 ओम, सबसे अधिकतम 48 ओम। अब लास्ट सवाल है 6 नंबर का, आया है बोर्ड परीक्षा में बच्चों। अब बोर्ड परीक्षा में आता है आकार का कोई बिंब है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अब देखिए हमारा वस्तु का आकार कितना है, वो बराबर 7 सेंटीमीटर और फोकस दूरी हमारी कितनी दी है बच्चों, -18 सेंटीमीटर क्यों हुआ अवतल दर्पण में। u बराबर कितना दिया है, कितनी दूरी पर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। पहले तो हम लोग सॉरी आगे क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर प्रतिबिंब का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। यानी पहले प्रतिबिंब कहां बनेगा निकाला जाए, तो आप लोग दर्पण के सूत्र से, काहे के सूत्र से बच्चों, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस कितना दिया बच्चों, देखिए पहले एक बार, 18, v नहीं पता, 1/27 है, तो पलट के इधर लेते आओ, 1/18 धन 1/27 बच्चों। अब उत्तर लीजिए, 27 और 18 का 54 हो गया, 18 तिहाई 54, 27 दूना 54, तो आपका 1/54 आ गया बच्चों v का मान। तो प्रतिबिंब आपका 54 सेंटीमीटर, समझ गए? ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है में, वास्तविक। अब चलो वास्तविक बन गया, साइज इसका निकाल लिया जाए। तो प्रतिबिंब के लिए सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -v/u। I नहीं पता कर लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। O का मान कितना दिया भाई, 7। v का मान आपका आया है -54 आया है ना जी, चलिए -54 है। u का मान 27, 1 कट जाएगा, तब भी बचेगा 7 दूनी 14। I बराबर 14 सेंटीमीटर। I बराबर क्या हो गया, 14 आ गया बच्चों। अब 14 आने से मतलब हुआ कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए क्या उत्तर दिया बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। समझ बच्चों, ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग चौरसिया गुरु जी 21-23 को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। और आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पे कक्षा 10 के जैसे मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उनको खूब अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए गए, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। एक भी प्रकार का अगर रद्दी प्रश्न आपको मिले तो कमेंट करके आप हमको कर सकते हैं।